वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों आज देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। आज मैंने रिवर सिस्टम शुरू कर दिया है। इंडस रिवर सिस्टम देखेंगे, मैप के थ्रू इतना शानदार होने वाला है लेक्चर कि कभी जीवन में आप रिवर सिस्टम तो आप भूल ही नहीं सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आराम से आज जानेंगे। तो ये इंडस है, फिर ब्रह्मपुत्र, गंगा। देखिए ऐसे आएगा, पहले आप स्ट्रेटजी समझ लीजिए क्या रहेगी। इंडस रिवर सिस्टम आया है, ब्रह्मपुत्र आएगा, गंगा रिवर सिस्टम आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो साउथ इंडिया की रिवर है वो पूरी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा में अलग अलग बताऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इसमें हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी के इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन ज्योग्राफी करके, उसको देख लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी बना दी है मैपिंग, मतलब प्लेलिस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग देख लो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हिमालय नदी के बारे में। हिमालयन नदियाँ, ठीक है, हिमालयन नदियाँ। देखो हिमालयन नदियाँ आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपको इंडस। हिमालयन नदियाँ, इसके बारे में आपको याद रखनी। हिमालयन नदियाँ जो है ये समझ लो हिमालय नहीं बना था, है ना, हिमालय बना नहीं था तब की ये नदियाँ, मतलब ये इंडियन प्लेट जो है कोलाइड नहीं करी थी यहाँ से, ये तब की नदियाँ, मतलब बहुत पुरानी नदी, हिमालय से भी पहले की नदियाँ है ना। तो ये बहुत पुरानी नदी है और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो इंडस के बारे में शुरू करते हैं। इंडस को देखो संस्कृत में क्या बोलते थे, ये आपको पता होगा भैया, सिंधु बोलते थे, सिंधु बोलते थे, सिंधु बोलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने पढ़ी है, हड़प्पा सभ्यता, वो इसी नदी के नाम से आपने पढ़ी है। इंडिया का भी नाम इसको इंडस मिला है, मतलब इंडस से ही इंडिया का नाम भी पड़ा है, ऐसा भी कहा जाता है। तो आज सब कुछ जानेंगे, चलिए। तो दोस्तों ये रही इंडस नदी, ठीक है। ये जो इंडस नदी आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक से। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कहाँ से? मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक, पहली पॉइंट, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये लद्दाख और जास्कर दो माउंटेन रेंज के बीच में एंटर करती है, इसलिए ये इन माउंटेन रेंज का नाम याद रखना आपको जरूरी है। लद्दाख और ये माउंटेन रेंज कौन सी है? जस्कार रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज या जस्कार, हिंदी में भी यही बोलेंगे, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी बाहरी हिमालय का पार्ट है। क्या दो चीज़ें आपने पढ़ी सर? मैंने मानसरोवर लेक से निकलती है ये आपने बता दिया, और लद्दाख जास्कर रेंज के बीच से एंटर करती, ठीक। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब, अब जैसे आप ये समझो, ये एक लाइन है, अब यहाँ पे आप लेट गए, वैसे ये आपका मुंह है, तो मुंह इधर है तो एक हाथ इधर रहेगा, एक हाथ इधर रहेगा। तो आपका सीधा हाथ जो होगा वो कहाँ होगा? इधर, तो ये हो गई, माफ़ कीजिएगा, उल्टा हाथ यहाँ होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सीधा हाथ यहाँ होगा तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, याद रखना। मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी है? जो तीन याद रखनी है। एक तो ये श्योक नदी है, कौन सी? श्योक। दूसरी आपको याद रखनी है गिलगित, कौन सी? गिलगित, गिलगित नदी, गिलगित बल्तिस्तान सुना होगा, श्योक, गिलगित। फिर ये अफगानिस्तान से आती है दोस्तों, कौन सी? अफगानिस्तान से आती है काबुल नदी, काबुल सुना होगा, ये अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की। और एक और अफगानिस्तान की है कुर्रम नदी, कुर्रम, कुर्रम, कुर्रम। चार ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, श्योक, श्योक, काबुल, कुर्रम, गिलगित। अब श्योक, काबुल, कुर्रम, गिलगित का सोर्स नहीं पूछेगा, उसके लिए परेशान मत हो। श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, ये पूछता है दोस्तों, ये कि राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब बाएं हाथ से मिलती है, दाएं हाथ से मिलती है, वामावर्त है, दाहिमावर्त है, कौन से हाथ की है, ये पूछता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ा सर? अभी आपने ये बताया, यहाँ से बताता हूँ सर, ये बताया मैप के थ्रू, ये वाली मैप से, ये कहाँ से निकलती है? इंडस मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, ये होते हुए ये पूरा ये जाती है। यहाँ से दोस्तों कौन कौन सी नदी मिलती है? एक ये लद्दाख और जास्कर रेंज है। यहाँ से दोस्तों श्योक आएगी, श्योक नदी, गिलगित नदी, गिलगित। यहाँ से दोस्तों आती है काबुल नदी, और यहाँ से आती है कुर्रम नदी, कौन सी? कुर्रम नदी। ये याद रखना है आपको, लद्दाख जास्कर रेंज के बीच में बहती है, ये याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो पहले मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहले एक चीज़ ध्यान रखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये आपकी जब झेलम आएगी, अभी सब बताऊंगा कौन कहाँ से निकलती है, पहले एक ये चीज़ माइंड में बना लो, नोट कर लो। झेलम है, ठीक है, झेलम जो होती है वो चेनाब में मिलती है, नाम याद रखना। झेलम किस में मिलती है? चेनाब में, ठीक है, झेलम चेनाब हो गया। रावी भी किस में मिलेगी? चेनाब में। ये ऐसे करेला बना लो, पत्ती,
झेलम मिली चेनाब में, रावी भी मिली चेनाब में। अब सतलज आती है जब, तो ये सतलज आएगी, सतलज, सतलज में मिलेगी ब्यास, सतलज में ब्यास नदी मिलती है। ये पूछता है दोस्तों, बहुत कंफ्यूज कर देता कौन किसकी है। सतलज में ब्यास मिलेगी। अब ये सारी जो है तीन ये मिल जाती हैं किसमें, सतलज में, और फिर ये इंदस में मिलती है। ये देखो यहाँ से, ये जो है ये झेलम है, झेलम मिली किसमें, ये चेनाब में, झेलम मिली किसमें, देखो चेनाब में, ठीक है। अब चेनाब में ही ये देखो रावी मिल गई, कौन सी मिल गई, रावी मिल गई। अब ये सतलज आ रही है यहाँ से, सतलज। अब सतलज में ये देखो ये तीनों मिल गई, जाती है मिठानकोट में, ये तीनों मिल गई। अब ये यहाँ गया, और सतलज में यहाँ से ब्यास मिलती है, ब्यास, यहाँ से सतलज में ब्यास मिलता है, अभी बता रहा हूँ सब, ठीक है। तो ये समझ में आएगी नहीं, फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट है। झेलम आएगा, ऐसे बना लो यार, पेन कॉपी उठा के बैठो तभी देखा करो, नहीं तो मत देखो। झेलम में मिलेगी चेनाब, झेलम में चेनाब मिलेगी। अब चेनाब में ही रावी भी मिलेगी, रावी भी मिल गई, ठीक है। अब सतलज में ये तीनों मिल जाएंगी, सतलज में, सतलज में ये तीनों मिल गई, और ब्यास भी मिल जाती है सतलज में, ठीक है। अब देखो झेलम निकलती कहाँ से, देखो झेलम का सोर्स क्या है, झेलम का सोर्स क्या है, एक सेकेंड। तो झेलम का ये देखिए सोर्स दिख रहा है आपको, झेलम निकलती है आपके वेरीनाग स्प्रिंग से, नाम लिख लो, वेरीनाग स्प्रिंग, ऐसे नोट कर लो। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसको दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिए, आराम से हो जाएगा। ऐसे हेडिंग डालो ज़रा, ऐसे लिखो झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग, इंग्लिश में भी इसको यही, हिंदी में भी बोलते हैं वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग से निकलती है जम्मू एंड कश्मीर से, देखो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये देखो बॉर्डर बना रही है ना, बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट आपको दिखेगी कि कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान का, ये देखो ये नेचुरल बॉर्डर बना रही है, झेलम नदी, ठीक है। झेलम किस में मिलती है, अभी बताया मैंने आपको, चेनाब में। तो पहली चीज़ ये बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है नेचुरल बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया नोट कर लिया। इसके बाद ये देखिए चेनाब दिख रही है आपको, ये चेनाब यहाँ से एंटर कर रही है, ये चेनाब। तो चेनाब में ही अभी बताया झेलम मिलती है। चेनाब कहाँ से निकल रही है, चेनाब निकल रही है, ध्यान करो, मैंने आपको, अगर आपने मेरे माउंटेन पास दर्रे पढ़े होंगे तो आराम से बता दो, 12 लचला पास, 12 लचला पास, नोट कर लो, 12 लचला पास कहाँ से निकलती है, 12 लचला पास से। तो ये चेनाब निकल रही है 12 लचला पास से, ठीक है, याद रहना, भूलना मत। चेनाब निकली 12 लचला पास से, कहाँ से निकली, हिमाचल प्रदेश से, फिर एंटर करी जम्मू कश्मीर में, और फिर ये आ गई इधर पाकिस्तान साइड पे, ठीक है। चेनाब में मिल गई झेलम। फिर ये देखिए रावी दिख रही है आपको, ये भी हिमाचल प्रदेश से दिख रही है, फिर जम्मू कश्मीर में एंटर करके पंजाब से होते हुए ये इधर आ गई है। अब झेलम में ही, मतलब चेनाब में ही झेलम मिली है, रावी भी चेनाब में ही मिली है। रावी कहाँ से निकलती है, रावी निकलती है रोहतांग पास से, कहाँ से, नोट कर लो, रोहतांग पास, रोहतांग पास। अभी सब अलग अलग भी नोट करा दूंगा, अभी समझने पे ध्यान दो खाली, पहले अभी सब नोट करा दूंगा। रोहतांग पास से देखिए निकल रही है रावी, ठीक है। ब्यास भी वहीं से निकलती है जहाँ से रावी निकलती है, रोहतांग पास से ही। ब्यास भी कहाँ से निकलती है, जहाँ से रावी निकलती है, रोहतांग पास से, ठीक है। अब ब्यास ज्वाइन करती है, ये देखिए सतलज को, कहाँ पे ये पूछ लेता है, हरीके बैराज है पंजाब में, हरीके बैराज पंजाब, हरीके पंजाब। ब्यास ज्वाइन कर रही है सतलज को, कहाँ, हरीके पंजाब में, ठीक है। और सतलज भी कहाँ से निकलती है, रकाश लेक मानसरोवर से, रकाश लेक मतलब तिब्बती बोलो आप, रकाश लेक तिब्बत से देखिए सतलज निकल रही है, और सतलज को ज्वाइन कर रहा है ब्यास, हरीके पंजाब में। अब सतलज को झेलम, चेनाब, रावी सब ज्वाइन कर रही हैं। अब एक बार फिर से तरह मेरी बात ध्यान से सुनना है, इतना पक्का हो जाएगा। ऐसे डायग्राम बनेगा, यहाँ लिखोगे ये इंदस नदी है, यहाँ पे पहले लिखो इंदस, सीख लो कैसे पढ़ा जाता है डायग्राम, मेंस में कैसे बनाओगे अगर आएगा। ये मानसरोवर लेक है, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर, यहाँ से इंदस निकल रही है, ये निकली इंदस नदी। अब ये कौन सी रेंज के बीच में थी, ये बता दो, लद्दाख, और ये कौन सी रेंज है, जस्कार, ठीक है, जस्कर रेंज, ये बता दिया आराम से, लद्दाख, जस्कर। अब यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी कौन सी आई थी, श्योक, ठीक है। दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी आई थी, गिलगित। तीसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी आई थी, काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान से आई थी। और चौथी ट्रिब्यूटरी कौन सी आई थी, कुर्रम, ये भी अफगानिस्तान से आई थी, ठीक है, ये भी अफगानिस्तान से आई थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आएगा, ये झेलम आई, यहाँ ऐसे बना लो झेलम, रफ में ऐसे बना लो, होगा डायग्राम नहीं। और झेलम कहाँ से निकल रहा था, वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग से लिखो जम्मू कश्मीर, वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे नोट कर लिया। अब झेलम में जुड़ रहा है कौन, झेलम किसको ज्वाइन कर रही है, चेनाब को, तो यहाँ लिख लो ऐसे चेनाब, यहाँ क्या लिख लिया, चेनाब। चेनाब कहाँ से निकल रही थी, चेनाब निकल रही थी 12 लचला पास से, 12 लचला,
ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अभी बताया अब चेनाब को कौन ज्वाइन करेगा यहाँ से? हिमाचली प्रदेश से चेनाब को कौन ज्वाइन करेगा? रावी। एक सेकंड, रावी ज्वाइन करेगी। रावी ज्वाइन करेगी। रावी कहाँ से निकल रही थी? रोहतांग पास से। यहाँ लिख लो, रोहतांग पास। ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये पता है, ये हटा दे रहा हूँ एक सेकंड, अब पता ही चल गया जस कर रही है। ठीक है, रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब सतलज आ जाएगी यहाँ से, सतलज आएगी। ये सतलज है। सतलज को ब्यास ज्वाइन कर रही थी। कौन ज्वाइन कर रहा है? ब्यास ज्वाइन कर रहा है। और ब्यास भी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास से। ब्यास भी कहाँ से निकल रहा है? रोहतांग पास से। ठीक है, और ब्यास कहाँ ज्वाइन करती है सतलज को? ये पूछता है एग्जाम में। हरीके में, पंजाब में। हरीके, पंजाब। ठीक है, अब सतलज में पूरा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तो ऑलरेडी इसी में, ये पूरा पानी इसमें मिल जाएगा और ये जाके यहाँ पे मिल जाती है पाकिस्तान, मतलब इंडस में पाकिस्तान से। ठीक है, ये पूरा पैटर्न रहता है इंडस का। इससे ज़्यादा एग्जाम में एग्जामिनर नहीं पूछता है। ठीक है, आपके पीसेस के लिए इतना बहुत है। फिर से बता देता हूँ, झेलम का याद रखो वेरी नाग स्प्रिंग जम्मू कश्मीर, चेनाब का बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश, और रावी का क्या सोर्स है? रावी का है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, ब्यास का भी है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, इंडस का मानसरोवर लेक, हरीके पंजाब में मिलती है ब्यास उससे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इंडस की। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लो जाते जाते, इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने करी है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में करी है। कितने % बाट इसका पानी इंडिया यूज़ करता है? तो 20% पानी इंडिया यूज़ करता है इंडस का। कितना पानी हम यूज़ करते हैं इंडस का? 20%। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कैसा लगा दोस्तों ये मैपिंग वाला वीडियो? बताइए कमेंट में। एक बार जाते जाते रिवीजन करते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये इंडस कहाँ से निकल रही है भैया? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से। ठीक है, लद्दाख जास्कर रेंज के बीच में एंटर कर रही है। श्योक आती है, गिलगित आती है, काबुल आती है, कुर्रम आती है। झेलम कहाँ से निकल रहा है? वेरी नाग स्प्रिंग जम्मू कश्मीर से। चेनाब कहाँ से निकल रही है? बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश से। रावी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास से। ब्यास कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास से। सतलज कहाँ से निकल रहा है? रकास लेक से। ठीक है, सब हो गया। अब झेलम, चेनाब, एक माफ़ कीजिएगा, अब झेलम घुसती है चेनाब में घुसती है रावी, और सतलज में घुसती है ब्यास, और ये तीनों घुस जाती हैं यहाँ पे, और ये पांचों मिल जाती हैं इंडस में। तो दोस्तों ये था पूरा इंडस रिवर सिस्टम। अब देखेंगे इसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आराम से एक एक अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब दोस्तों एग्जाम में अपन को बहुत टाइम मिल गया, तो अपन को क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। कम पढ़ना है, तगड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर वीडियो में। इसके बाद अभी ब्रह्मपुत्रा, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा का एक आएगा, गंगा का एक आएगा। साउथ इंडिया की सारी रिवर एक वीडियो में कवर होंगी। और ईस्ट फ्लो मतलब भैया ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। पश्चिम की तरफ बहने वाली सारी नदियाँ देखेंगे, लूनी, नर्मदा, तापी, ठीक है, माही। इसके बाद साउथ इंडिया की सारी रिवर का एक वीडियो। ठीक है, तो कैसा लगा ये मेरा इनिशिएटिव? प्लीज़ यार कमेंट में बताया तो करो मेरे भाई। चलिए नमस्कार। और हाँ, यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो टेलीग्राम पे इसको सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम से पे मुझ पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, आशीष तिवारी 1188 करके। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, मेरा डिस्कशन ग्रुप लेना चाहते हो, परमानेंट डाउट पूछना चाहते हो, कुछ भी हो, पूरी तैयारी, कंप्लीट गाइडेंस। ठीक है, हर एक समय 24 घंटे आपकी जेब में टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल रहूँगा, जब चाहे आप कुछ भी पूछ सकते हो। सब कुछ, पूरे नोट्स, प्री मेंस, यूपी जीके के जो नोट्स हैं, यूपी पीसीएस में, सब कुछ आपको मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे।